विधवा समधन का प्यार। मेरा नाम राजेश है। उम्र कोई 48 साल। एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता हूँ। मेरी बीवी रेखा का देहांत हुए 2 साल हो चुके हैं। एक बेटा है अजय। उसकी शादी पिछले महीने ही हुई है। लड़की का नाम है सिमी। बहुत प्यारी और समझदार लड़की है। अब बात आती है सिमी की माँ की, नीला जी, यानी मेरी समधन। उम्र कोई 45 के आसपास होगी। लंबी, गोरी, फलीकेदार और साड़ी में हरदम लिपटी रहने वाली। जब पहली बार मिली तो उनका सौम्य अंदाज दिल को छू गया। आवाज़ में शहद की मिठास और आंखों में कुछ ऐसा खालीपन था जो मेरे अकेलेपन से मेल खा गया। नीला जी भी विधवा थी। उनके पति का देहांत 6 साल पहले हो गया था। हमारे बच्चों की शादी के दौरान हम दोनों के बीच कुछ सामान्य बातचीत होती थी, चाय पानी, मेहमानों की व्यवस्था वगैरह। लेकिन शादी के बाद भी जब उन्होंने फ़ोन पर पूछ दिया, राजेश जी कैसे हैं, अकेलापन तो नहीं खलता, तो मैंने थोड़ा चौंका और फिर मुस्कुराया। कुछ हफ्तों बाद नीला जी का कॉल आया, मैं दिल्ली आ रही हूँ सिमी से मिलने, आपको भी मिलूँगी। मैंने कहा ज़रूर, आपका स्वागत है समधन जी। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे आप समधन मत कहिए, अजीब लगता है। नीला कहिए बस। दिल को जैसे कुछ छू गया। पहली बार किसी ने इतने अपनेपन से कहा था। वो दिल्ली आई तो सिमी के पास 2 दिन रही। तीसरे दिन उन्होंने कहा, राजेश जी, आज अकेले बैठकर एक कप चाय पीते हैं, बच्चों को ऑफिस जाने दीजिए। मैंने हामी भर दी। हमने छत पर चाय पी। नीला जी गुलाबी साड़ी में थी, हल्का काजल और मांग में हल्की सी सिंदूर की लकीर, जो शायद सिमी के कहने पर लगाई थी। चाय की चुस्कियों के बीच हम अपने अकेलेपन पर खुलकर बात करने लगे। मैंने पूछा, आपने दोबारा शादी के बारे में कभी सोचा नहीं? वो हंसी, सोचती तो हूँ, पर उम्र, समाज और बेटी की इज्जत सब आड़े आ जाते हैं। मैंने धीरे से कहा, और अगर कोई ऐसा मिले जो सब समझे, इज्जत करे और दोस्त की तरह साथ निभाए। वो थोड़ी देर तक चुप रहीं, फिर एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और कहा, क्या आप बात कर रहे हैं खुद के लिए? मैंने बस मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं कहूँ हाँ तो क्या कहेंगे आप? नीला जी ने नज़रें झुका ली, पर होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। हम फ़ोन पर बात करने लगे, कभी हल्के फुल्के मजाक, कभी पुराने दिनों की बातें। लेकिन हर बातचीत के पीछे एक गहरा एहसास था, 2 अधूरे लोग जो एक दूजे की कमी पूरी कर सकते थे। एक शाम नीला जी ने कहा, राजेश जी, कभी कभी मन करता है किसी की बाहों में सिर रखकर रो लूं। इतने सालों से सब कुछ अकेले संभाल रही हूँ। मैंने जवाब दिया, अगर कभी दिल करे तो मेरे कंधे खाली हैं। कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर उन्होंने कहा, आप बहुत अच्छे हैं राजेश जी। फिर एक दिन मैं लखनऊ गया किसी काम से। सोचा नीला जी से मिलता चलूं। उन्होंने खुद कहा था, आइएगा ज़रूर, अकेली रहती हूँ, कोई बात करने वाला नहीं होता। मैं शाम को उनके घर गया। उन्होंने घर अच्छे से सजाया था। खुद भी हल्की नीली साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो मुझे देखते ही बोली, अकेले मर्द भी बड़े कमज़ोर होते हैं राजेश जी। मैंने कहा, और अकेली औरतें तो बहुत मजबूत बन जाती हैं, चाहें या ना चाहें। रात को हमने एक साथ डिनर किया। फिर काफ़ी देर तक पुराने गानों की बातें होती रहीं। तभी बिजली चली गई। अंधेरे में वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उनकी आवाज़ आई, अंधेरा मुझे डराता है। मैंने उनका हाथ थामा। वो थरथरा गया। उन्होंने खुद को मेरी छाती से लगा लिया। मैं भी काँप रहा था। पहली बार किसी औरत का इतना नज़दीक आना। पत्नी के बाद पहली बार ऐसा स्पर्श महसूस किया। हम बस चुपचाप खड़े रहे, बिना कुछ कहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? मैंने उनके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अगर आप साथ हों तो ज़िंदगी दोबारा जीने का मन करता है। अब हम दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। कोई नाम नहीं इस रिश्ते का, बस साथ है, समझ है, स्नेह है और इज्जत है। हमारे बच्चों को भी धीरे धीरे सब समझ में आ गया। और सबसे प्यारी बात, उन्होंने भी कहा, पापा, मम्मी को खोने के बाद अगर आपको कोई साथ चाहिए
और वो फिमी की माँ हो तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं। अब नीला जी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। मेरी शाम की चाय, सुबह की मुस्कान और रात की गर्माहट बन चुकी है। नीला जी अब मेरी ज़िंदगी में धीरे धीरे रच बस चुकी थी। हम दोनों का रिश्ता किसी लेवल का मोहताज नहीं था। हम बस दो अकेले इंसान थे जो एक दूसरे की ज़रूरत बन चुके थे। एक दिन मैं लखनऊ गया नीला जी से मिलने। उस दिन बारिश हो रही थी। चारों तरफ भीगी मिट्टी की खुशबू और नीला जी की साड़ी से उठती सौंधी खुशबू ने मन को कुछ अलग ही एहसास से भर दिया। उन्होंने कहा, आप बारिश में भीगने का मज़ा भूले तो नहीं ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर साथ अच्छा हो तो भीगना यादगार हो जाता है। वो खिलखिला पड़ी, फिर कहा, आइए छत पर चलते हैं। छत पर टप टप बूंदों के बीच नीला जी की साड़ी उनके बदन से लिपट चुकी थी। बाल भीगकर चेहरे से चिपक गए थे। उन्होंने दोनों हाथ फैला दिए जैसे जिंदगी को गले लगाना चाहती हूँ। मैंने धीरे से उनका हाथ थामा। वो पीछे पलट कर बोली, पागल हो जाएंगे ना हम? मैंने उनको कान के पास जाकर फुफाया। पागलपन ही तो असली प्यार है। अगले ही पल वो मेरी बाहों में थी। बारिश तेज हो चुकी थी लेकिन हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनकी भीगी पलकों से गिरते कतरे मेरी गर्दन पर उतर रहे थे। उनके कांपते होंठ मेरे होंठ के करीब आकर रुक गए। हमने खुद को बहुत रोका पर अब कुछ नहीं बचा था रोकने को। रात भर वो मेरे सीने से लगी रही। कमरे में सिर्फ खामोशी और हमारी सांसें थीं। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी। नीला जी मेरी बाहों में अब भी सोई थी। उनके चेहरे पर संतोष था, जैसे कई सालों बाद किसी ने उन्हें फिर से औरत होने का एहसास दिलाया हो। मैंने उनके माथे को चूमा। वो आंखें खोलकर बोली, राजेश जी, क्या हमने गलती की? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, हमने ज़िंदगी को मौका दिया। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, आपको पता है, मुझे आपकी बाहों में पहली बार वो सुकून मिला है जो मैंने शादी के बाद भी कभी महसूस नहीं किया था। हमारा रिश्ता अब गहरा हो चुका था लेकिन समाज की नज़रों में हम अभी समधी समधन थे। ये रिश्ता लोगों को अजीब लगता। एक दिन एक दूर के रिश्तेदार ने ताना मारा, समधन जी, अब आप अकेली कहाँ रही हैं? राजेश जी का साथ मिल गया है। नीला जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, इंसान को जब अपनापन मिले तो अकेलापन खुद ब खुद चला जाता है। मुझे गर्व हुआ नीला जी पर। उन्होंने कभी शर्म या झिझक को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एक रात नीला जी ने कहा, राजेश जी, मुझे अब डर नहीं लगता। आपकी मौजूदगी ने मुझे अंदर से मजबूत बना दिया है। पहले हर रात अकेलेपन से डरती थी, अब इंतज़ार रहता है आपके सीने से लगकर सोने का। मैंने कहा, आपका साथ मुझे भी पूरा कर गया है। ये उम्र सिर्फ थकान और बीमारी की नहीं होती, अगर साथ में अपनापन और प्यार हो। फिर मैंने उनकी उंगलियां अपने होठों पर रख लीं। अब बस एक वादा चाहिए, आखिरी सांस तक साथ निभाने का। वो मेरी आंखों में देखती रहीं, बिना कुछ कहे, बस सिर हिला दिया। उनकी आंखों से एक मोती गिरा, लेकिन वो आंसू था सुकून का। हमने शादी नहीं की, लेकिन हमने तय किया, हम खुलकर एक दूसरे के साथ रहेंगे। अपने बच्चों को भी समझाया और उनके चेहरे पर खुशी देगी। पापा, अगर आप खुश हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। अब नीला जी मेरे साथ दिल्ली में रहती हैं। हम साथ में सुबह ही चाय पीते हैं, रात को पुराने गाने सुनते हैं और एक दूसरे को हर रोज़ थोड़ा और समझते हैं। अब लोग चाहें जो कहें, हम अपनी दुनिया में खुश हैं, जिसमें प्यार है, अपनापन है और वो सौंधी खुशबू है जो नीला जी के साथ मेरे जीवन में आई। दोस्तों, नीला जी और राजेश जी ने सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके हाइक ज़रूर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।